वेलकम बैक फ्रेंड्स टू माय चैनल मेंटोरिटी हिंदी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया इस एक सब्सक्राइब बटन को दबा दें ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस का अपडेट्स प्राप्त हो जाए। तो आज का टॉपिक देखते हैं क्या है। आज का टॉपिक है एआई डिटेक्टर प्रो, सबसे अच्छा प्लेगरिज्म फ्री एआई कंटेंट राइटर टूल। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या क्या है एआई डिटेक्टर प्रो में। तो इस वीडियो कंटेंट इसमें भी क्या क्या कंटेंट है, इस वीडियो में क्या क्या आप सीखेंगे। तो सबसे पहले इसमें एआई डिटेक्टर प्रो क्या है, इसका इस्तेमाल कैसे और कहाँ करें, एआई डिटेक्टर प्रो से प्लेगरिज्म फ्री कंटेंट कैसे लिखें, इसका इस्तेमाल कौन कौन कर सकता है, एआई डिटेक्टर प्रो के सबसे अच्छे फीचर्स क्या हैं और स्टूडेंट्स के लिए कुछ सजेशन। तो एआई डिटेक्टर प्रो क्या है। तो एआई डिटेक्टर प्रो एक कंटेंट ह्यूमनाइजेशन टूल है जिससे आप किसी भी एआई राइटिंग टूल जैसे चैट जीपीटी या जेमिनी द्वारा लिखे गए कंटेंट को प्लेगरिज्म और एआई डिटेक्शन फ्री बना सकते हैं। तो अगर आप कोई स्टूडेंट हैं, कोई फ्रीलांस राइटर हैं या फिर एंटरप्रेन्योर हैं या फिर कोई भी पर्सन है जिसको ऑनलाइन कंटेंट राइटिंग की आवश्यकता पड़ती है, जैसे अगर आप ऑलरेडी चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हैं या फिर जेमिनी कंटेंट राइटिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि आप इसे ऐसे उसके कंटेंट को डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, ये जो एआई कंटेंट राइटिंग टूल्स होते हैं वो मतलब जो इंटरनेट है वहीं से इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं। जैसे कोई वेबसाइट है या फिर मतलब कोई भी इनको इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए उसको वे रिवराइट करके आपको दे देते हैं। तो अगर आप इस कंटेंट को डायरेक्ट कोई रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, कोई एसे लिख रहे हैं या कोई बुक लिख रहे हैं, अगर डायरेक्ट आप कॉपी पेस्ट कर देंगे इस कंटेंट को, तो या तो आपको प्लेगरिज्म इशू आ जाएगा या फिर आप एआई डिटेक्शन हो जाएगा कि ये आपने एआई की मदद से लिखा है। तो इसीलिए ये एआई डिटेक्टर को क्या करता है, ये जो भी कंटेंट आपने लिखा है ना, आप इसकी मदद से इसको वापस ह्यूमन फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। मगर मतलब एक बार आपने इसको इसमें स्कैनर रहता है, एआई स्कैनर, तो एआई डिटेक्ट वो कर लिया कितना % आपका एआई शो कर रहा है और उसको आप ह्यूमनाइज फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो इससे आपका प्लेगरिज्म और एआई डिटेक्शन फ्री हो जाता है जो भी कंटेंट आप लिख रहे हैं। तो ये स्टूडेंट्स के लिए, फ्रीलांस राइटर्स के लिए और किसी भी कंटेंट राइटर के लिए या कोई छोटी मोटी कंटेंट राइटिंग एजेंसी चला रहा है तो उनके लिए बहुत अच्छा टूल है। तो आप इसके डैशबोर्ड पर जाकर कोई भी कंटेंट डालें और पता लगाएं कि ये एआई जनरेटेड है या नहीं। तो आप इसके डैशबोर्ड पर जाके उसको कॉपी पेस्ट करें कंटेंट राइटिंग को, उसको आप देख सकते हैं कितना % ये एआई लेवल दिखा रहा है। इसके बाद आप इसको ह्यूमन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं जिससे कोई भी ये नहीं पता लगा पाया कि आपका कंटेंट एआई टूल से जनरेटेड है। तो इसके बाद इसमें सजेशन देते हैं कि आप इसको ह्यूमनाइज फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। तो उसको कन्वर्ट करने के बाद आपका प्लेगरिज्म, ये जो भी कंटेंट है आपका प्लेगरिज्म फ्री बन जाता है। और तो आपको फिर से आप इसको सबमिट भी कर सकते हैं। पर्सनल यूज़ में तो आप ले ही सकते हैं, मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप उसको अपने यूनिवर्सिटी के लिए रिसर्च पेपर लिखें। उसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप मतलब खुद जितना हो खुद का एफर्ट लगाएं ताकि आपके स्किल्स भी डेवलप हो सके। लेकिन आप पर्सनल यूज़ के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप कोई पेपर, ऐसे बुक या कोई भी कंटेंट लिख रहे हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी इस्तेमाल कैसे और कहाँ करें, तो अब ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि कैसे और कहाँ कर सकते हैं। तो अगर आप किसी रिसर्च पेपर से प्लेगरिज्म के बिना कुछ कंटेंट लेना चाहते हैं तो आप एआई डिटेक्टर प्रो का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका एक बेनिफिट ये है ना, जैसे अब इंटरनेट पे बहुत सारे रिसर्च पेपर अवेलेबल हैं। मान लीजिए आपको उस रिसर्च पेपर से कुछ कंटेंट लेना है, तो आप क्या है ना, उसको सबसे पहले तो आप रिफ्रेश कर लीजिए उस कंटेंट को, किसी मतलब चैट जीपीटी की मदद से आप उसको रिफ्रेश करवा लीजिए। उसके बाद पैराफ्रेज करने के बाद, रिफ्रेश या पैराफ्रेज जो ही है, पैराफ्रेज करने के बाद आप उसको ये ह्यूमनाइजेशन टूल में डालें एआई डिटेक्टर प्रो में, तो ये आपको एक ह्यूमनाइज कंटेंट क्रिएट करके दे देगा। तो इससे आपको रिसर्च करने में बहुत मदद मिल सकती है।
आप कोई भी रिसर्च पेपर ऐसे ई बुक, स्टोरी या कोई और कंटेंट चैट जीपीटी या जेमिनी से लिखवाएं और एआई डिटेक्टर प्रो से उसे ह्यूमन फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। तो कोई भी पेपर आप उसको पैराफ्रेज करके वहाँ पे उसको आप ह्यूमनाइज फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं एआई डिटेक्टर प्रो की मदद से। मैं आपको डेमोस्ट्रेट करके बता दूंगा, पहले आप पता कर लेते क्या क्या इसके बारे में। एआई डिटेक्टर प्रो से प्लेगरिज्म फ्री कंटेंट कैसे लिखें, तो इससे कैसे लिखे सकते हैं। सबसे पहले आप कोई भी फ्री या पेड एआई टूल जैसे चैट जीपीटी या जेमिनी से कुछ कंटेंट लिखवा लें। तो सबसे पहले तो आप ये फ्री एआई टूल से कुछ कंटेंट लिखवा लें। इसके बाद आप एआई डिटेक्टर प्रो का डैशबोर्ड खोलें और एआई टूल से जनरेट किया हुआ कंटेंट उसमें पेस्ट कर दें। तो कंटेंट जो आप जनरेट हुआ है ना चैट जीपीटी से, उसको आप पेस्ट कर दें उसमें। इसके बाद एक पैराग्राफ को ह्यूमन फॉर्म में कन्वर्ट करते जाएं। तो एक साथ नहीं करें, इसमें सजेस्ट ये होता है कि एक एक पैराग्राफ करके आप इसको ह्यूमन फॉर्म में कन्वर्ट करके लेते जाएं। तो एक साथ करेंगे तो उसमें भी, अब ये भी तो एक मतलब एआई टाइप का टूल है, तो अगर एक साथ कर देंगे तो उसमें भी प्लेगरिज्म या एआई डिटेक्शन हो जाएगा। तो पैराग्राफ बाय पैराग्राफ उसको कन्वर्ट करके आप उसको अपने कहीं सेव करते हैं वर्ड फाइल में। आपका कंटेंट अब एआई डिटेक्शन फ्री हो जाएगा। तो इससे आपका जो भी कंटेंट आपने लिखवाया है एआई उससे चैट जीपीटी से, वो आपका कंटेंट फ्री हो जाएगा। फिर से इस टूल का इस्तेमाल करके एआई परसेंटेज प्राप्त करें। फिर उसको फिर से आप चेक कर लें कि उसमें एआई परसेंटेज कितना दिखा रहा है। तो ऐसे करके आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल कौन कौन कर सकता है, तो अब ये जान ले कि इसका इस्तेमाल कौन कौन कर सकता है। तो इसका इस्तेमाल कोई भी स्टूडेंट, फ्रीलांसर, राइटर, एडिटर, टीचर या राइटर कर सकता है जो एआई टूल से इवन जैसा लिखा हुआ कंटेंट प्राप्त करना चाहता है और प्लेगरिज्म फ्री कंटेंट लिखना चाहता है। तो मान लीजिए जैसे आप कोई स्टूडेंट है या फिर कोई टीचर है, आपको कोई असाइनमेंट लिखना है, आपको बहुत कम टाइम फ्रेम में लिखना है। मतलब इतना टाइम आपके पास है नहीं कि आप पूरा लंबा चौड़ा रिसर्च, मतलब रिसर्च में तो बहुत टाइम लग जाता है। आप जैसे डिजर्टेशन लिखते हैं 10-10 हज़ार 50-50 हज़ार वर्ड्स का, तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है रिसर्च में। तो ये रिसर्च के लिए ना बहुत अच्छी चीज़ है। आप किसी रिसर्च पेपर को ढूंढिए, उसमें से आप जो कंटेंट है ना उसको आप पैराफ्रेज करके उसको अपना कंटेंट थोड़ा थोड़ा निकाल ले सकते हैं रिसर्च के लिए। एआई डिटेक्टर प्रो के सबसे अच्छे फीचर्स क्या हैं, तो एआई डिटेक्टर प्रो की मदद से आप कोई भी फ्री या पेड एआई टूल जैसे चैट जीपीटी या जेमिनी से जनरेट किए गए कंटेंट को ह्यूमन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो भी फ्री या पेड जो भी आप चैट जीपीटी या जेमिनी यूज़ करते हैं उसमें से कंटेंट जनरेट करके आप उसको ह्यूमन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये टूल $14 यानी लगभग 1200 रुपये प्रति माह की सस्ती कीमत पर उपलब्ध है। तो इसका प्राइस भी ज़्यादा नहीं है मेरे हिसाब से। अगर आप मतलब प्रोफेशनल हैं, कोई फ्रीलांस राइटर हैं, रिसर्चर हैं, तो 1200 रुपये मुझे लगता है बहुत बड़ी कीमत नहीं है। तो आप लगभग प्रति माह के हिसाब से आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप ईयरली प्लान अगर लेंगे तो $140 का आपको पड़ेगा, 12,000 रुपये का। तो अगर आप प्रोफेशनल हैं, आपको बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, मतलब तो आप $140 का 12,000 रुपये का ईयरली प्लान ले लो। तो इससे आपका समय और बहुत बच जाएगा, इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसको ले सकते हैं। और अगर आप इंटरेस्टेड है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक भी दिया हुआ है, तो आप उसमें वहाँ आके चेक कर लीजिए। पहले आप उसको थोड़ा एनालाइज कर लेना अपने हिसाब से कि इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, क्या ये मेरे लिए है भी कि नहीं है। मैं आपको ऐसा नहीं बोलूँगा कि आप खरीद ही लो। अगर आपको लगता है कि आप इसको मतलब आपको बेनिफिट हो रहा है इस चीज़ से, तो आप ले लीजिए। अदरवाइज आप वैसे फ्री एआई टूल्स तो आप उसको अपने वर्ड्स में पैराफ्रेज कर भी सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें आप कैसे इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो मान लीजिए जैसे आपको कोई ए से लिखना है, तो पहले आप ना चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके इसको एसे को जनरेट करवा लेते हैं अपन हैं। राइट 500 वर्ड्स तो मैंने इसको
ए से जनरेट करने के लिए बोल दिया है। तो ये देखिए अब चैट जीपीटी है पूरा ए से आपको जनरेट करके दे देगा। इसको हम बाद में इसमें डाल देंगे, ठीक है। ये एआई डिटेक्टर प्रो में देखते हैं कैसा वर्क करता है। ठीक है, तो ये आपका पूरे ऐसे चैट जीपीटी ने जनरेट करके आपको दे दिया। तो अब आप इसको कॉपी पेस्ट कर लो पूरे को। ये एआई डिटेक्टर प्रो है, तो ये मेरा अकाउंट है। ये देखिए ये यहाँ पे जो टैब दिख रहा है न्यू एआई स्कैन, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए और इसको यहाँ पेस्ट कर दीजिए जितना कंटेंट आपके ये इसने जनरेट किया है। इसको हटा दीजिए हैशटैग्स को, इसमें आप एनालाइज कर दीजिए। एआई डिटेक्टर, तो ये देखिए ये इसका रिपोर्ट यहाँ जनरेट हो गई है। यहाँ पे क्लिक कीजिए तो इसमें देखिए ये पूरा ये दिखा दे रहा है आपको कितना इसमें एआई डिटेक्ट कर लिया इसमें, ठीक है। तो ये जो रेड रेड में है ना, ये तो बहुत ज़्यादा एआई है। एआई दिस पैराग्राफ एग्जिबिट्स क्लियर साइंस ऑफ बीइंग रिटन बाय एआई। तो ये देखिए कि जितने ये पूरा आपको शो कर रहा है, ठीक है। तो इसमें एक ये देखिए स्टैट्स भी दिखा देता है, ये बहुत अच्छा इसमें मतलब ये स्टैट्स क्या है, टोनर एनालिसिस। दिस प्लॉट shows you how your writing sounds to another human being when they read the words to themselves in the head. We call this the tone of your writing. Your writing can have a tone that is more like an AI or less like AI. तो ये जो येलो कलर में दिख रहा है ना, ये पूरा ढक, इफ द ऑरेंज ऑलमोस्ट फुली एनसर्कल्स द ब्लू, ये ब्लू को जब पूरा ढक लेता है ना, तो इसका मतलब है ये आपने देन योर साउंड्स लेस लाइक एआई, तो ये लेस एआई हो जाएगा। लेकिन क्योंकि ये मैंने एआई से चैट जीपीटी से जनरेट किया इसलिए ये पूरी तरह ढक नहीं पाया है। तो ये एनालिसिस ना आपको मुझे लगता है किसी भी टूल में नहीं मिल पाएगी। तो इस एनालिसिस से आप पता कर सकते हैं कि हाँ ये एआई कंटेंट एआई जनरेटेड है या नहीं। फिर उसको आप ह्यूमन फॉर्म में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो हम इस पूरे ऐसे को ना अपने ओपन एआई इरेजर में देखते हैं, ठीक है। ओपन एआई इरेजर में जाके हम इसको देखते हैं, चेक करते हैं। तो इसको ना पैराग्राफ वाइज एक एक पैराग्राफ वाइज ये 2 पैराग्राफ हम इसको ले लेते हैं, इसको हम ह्यूमन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। और इससे पहले ना हमें एक वर्ड फाइल को, मैं इसको सेव करने के लिए भी एक वर्ड फाइल चाहिए, तो वो भी हम खोल के रख लेते हैं ताकि जो वर्ड जो कंटेंट जनरेट हो रहा है ना उसको हम सेव करके रख सकें, ठीक है। तो मैं स्टूडेंट्स को सजेस्ट भी करूँगा कि वो इसे आप इसे रिसर्च बेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। और क्योंकि अगर आप इसको पूरी तरह यूज़ करेंगे तो आपका स्किल डेवलप नहीं होगा, ठीक है ना। आपको अगर स्किल डेवलप करना है तो आप अपना पैराफ्रेज करना सीखिए कि कैसे आप पैराफ्रेज करते हैं। मैंने अपने मेंटोरिटी चैनल इंग्लिश वाले में सब दे रखा है कि आप पैराफ्रेज खुद से कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप फ्रीलांसर हैं तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज स्टूडेंट्स को मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। क्योंकि इससे आपके स्किल्स डेवलप नहीं हो पाएंगे। तो देखिए इसको सेव कर लिया। अब जैसा कि ये सजेस्ट कर रहा है इसको पैराग्राफ वाइज हम इसको कहाँ पे है ये जो राइट साइड में आपको दिख रहा है ना, सजेस्ट पैराग्राफ ह्यूमनाइजेशन, इस पे क्लिक कीजिए तो ये पूरा पैराग्राफ सजेस्ट कर देगा क्या ह्यूमन फॉर्म वाला। उसके बाद हम इसको स्कैन करके देखेंगे फिर से कि ये ह्यूमन फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है कि नहीं। ये देखिए, अब इसको आप कॉपी कर लीजिए। ये फ्रीलांसर्स के लिए बहुत अच्छा टूल है, फ्रीलांसर्स या क्योंकि फ्रीलांसर्स को पास इतना टाइम नहीं रहता कि अगर वो अपना टाइम अगर मतलब ज़्यादा वर्क कर सकते हैं। बेसिस ऑफ क्रिकेट,
आपको एक ओवरव्यू दे दे रहा हूँ, बाकी आप देख लेना खुद से। पैराग्राफ वाइज आप इसको करते जाएं, ठीक है। आप हेडिंग को ना लें, केवल पैराग्राफ्स को ले, हेडिंग को इस स्कैन नहीं कर पा रहा है। देखिए जनरेट कर दिया, तो इसको फिर से ले लेते हैं। तो ऐसे करके आप इस पूरे पूरे ऐसे को ह्यूमन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और मतलब केवल इसका यूज़ नहीं कीजिए, अपना भी थोड़ा अपना स्किल्स लगाइए, खुद आप पैराफ्रेज कीजिए कुछ। अगर आप किसी के क्लाइंट के लिए लिख रहे हैं ना, तो उससे पहले आप परमिशन ले लेना कि भाई मैं ऐसा ही एआई टूल्स यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि हो सकता है कि इसमें भी अगर प्लेगरिज्म इशू आ जाए, क्योंकि ये जितने भी एआई टूल्स है ना, वो यूज़ तो फिर इंटरनेट का ही करते हैं, एल्गोरिदम इनकी रहती है वैसे। तो खुद का भी थोड़ा स्किल्स यूज़ करें, खुद पैराफ्रेज करना सीख लें, कैसे पैराफ्रेज कर सकते हैं इस कंटेंट को, ताकि आप अपने क्लाइंट को या अपने अपने कॉलेज के लिए अच्छा ऐसे या कंटेंट लिख सकें। तो इससे आपको फ़ायदा रहेगा। केवल इसके ऊपर आप डिपेंड अगर रहेंगे तो ये इसके हेडिंग को ना ले, तो यहाँ से शुरू करते हैं, क्योंकि इससे आपको फ़ायदा रहेगा। मैंने देखा है मतलब ये कंटेंट तो अच्छा जनरेट करता है, लेकिन कुछ कुछ वर्डिंग्स के उतने अच्छे नहीं रहते। तो आप एक बार खुद से इसको 1 महीने के लिए आप तो ले सकते हैं, 1 महीने के लिए आप देखें कैसा, आप अगर आपको अच्छा लगता है तो फिर उसको आप ले लेना। ये जो ये एस्टरिस्क आ रहा है उसकी वजह से रीड नहीं कर रहा था। नीचे वाला कंटेंट ले लेते हैं, वीडियो को थोड़ा छोटा रखने के लिए, तो बहुत लंबा वीडियो चला जाएगा। ये देखिए कंटेंट जनरेट हो गया। तो ऐसे ही एक एक पैराग्राफ वाइज आप इस कंटेंट को जनरेट करते जाइए। तो अब हमारे पास जितना कंटेंट आ गया हम उसको स्कैन कर लेंगे, ठीक है ना। तो इससे हमको मालूम पड़ जाए कि ये टूल वर्क करता भी है कि नहीं करता। तो ये इन लोगों ने ऐसे ही दे दिया है कि अब क्या कीजिए, आप वापस होम पे जाइए और न्यू स्कैन पे क्लिक कीजिए। अब आपने जो पैराग्राफ वाइज दिया है ना, इसको एनालाइज कर लेते हैं। ये नीचे आ गया, ये देखिए, दिस कंटेंट वाज लाइकली रिटन बाय ह्यूमन। तो जैसे आप इस चीज़ को अगर सबमिट भी करेंगे तो इसमें प्लेगरिज्म या एआई डिटेक्शन का इशू नहीं आएगा। ह्यूमन, दिस कंटेंट अपीयर्स टू हैव बीन रिटन बाय ह्यूमन। ये जो देखिए, ये जो ब्लू सरफेस है ये ऑलमोस्ट ढक गया है ना। ये जो एल्गोरिदम इन्होंने यूज़ किया इसको स्कैन करने के लिए, टोन एनालिसिस, तो इससे पता चल रहा है कि ये किसी ह्यूमन बीइंग्स ने लिखा है। तो अब इसको ना ऐसे डायरेक्ट सबमिट ना करें अगर आप इसको यूनिवर्सिटी या कॉलेज के लिए या रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, क्योंकि मैंने देखा है इसमें कुछ सेंटेंस उतने अच्छे नहीं रहते। तो आप अपना खुद का पैराफ्रेजिंग भी करें, 50-50 यूज़ कर सकते हैं, 50 या 60-40, थोड़ा खुद से लिख लें, पैराफ्रेज कर लें। अगर आपके पास टाइम कम है
तो आप इस ह्यूमनाइजेशन टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ठीक है, तो ये बहुत इजी है, इस टूल को इस्तेमाल करना, ये बहुत कुछ टफ नहीं है, तो आप इसका आसानी से इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने एक इंग्लिश चैनल भी मेरा है, एक मेंटोरिटी नाम से, आप उसको भी सब्सक्राइब कर लें। उसमें भी मैंने ये कैसे आप पैराफ्रेज कर सकते हैं किसी को, या फिर एआई टूल्स का इस्तेमाल करके आप रिसर्च कैसे कर सकते हैं, तो इस पे बहुत सारे मैंने वीडियोस बनाए हैं। और तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस टाइम।